करेंगे 3 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आंसर हो जाएगा इसका सूर्य। तो जो इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 का जो XL वर्जन था, उस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो निगार साजी हैं। ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो आदित्य L1 मिशन है, ये 4 महीने बाद, यानी लगभग 4 महीने बाद ये लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट तक पहुंचेगा। आइए समझते हैं कि ये लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ये है सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी, और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है, ये कहलाता है L1, और L1 का जो फुल फॉर्म है वो कहलाता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पृथ्वी के आसपास 5 इस प्रकार के पॉइंट हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है वो बहुत कम है, और वहां पर ग्रहण का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ये पृथ्वी से इसी लैग्रेंज पॉइंट 1 तक जाएगा और फिर यहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की जो दूरी है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर की। कितनी है दोस्तों? 1.5 मिलियन किलोमीटर की। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के द्वारा चंद्रमा पर सल्फर की खोज की गई है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश है। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश है। लूना 25 रूस का चंद्र मिशन था, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था। अभी हाल ही में मेटा के द्वारा थ्रेड्स नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस साल केन्या के द्वारा अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, और इसका नाम क्या है? ताइफा फर्स्ट है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका थर्मन षणमुगरत्नम। क्या नाम है दोस्तों इनका? थर्मन षणमुगरत्नम। तो 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के चुनाव सिंगापुर में हुए हैं। इसके लिए वोटिंग हुई थी, और इसमें भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, अब वो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले जो 8वीं राष्ट्रपति थी हलीमा याकूब, वो भी भारतीय मूल की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, थर्मन षणमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं, और वो 9वें राष्ट्रपति होंगे, और वो भारतीय मूल के हैं। इतना भी आपको याद रखना है। सिंगापुर की बात करें तो दोस्तों इसकी कैपिटल सिंगापुर ही है। प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग, और यहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर, और इसके पड़ोसी देश हैं मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये आप जो मैप देख पा रहे हैं, ये सिंगापुर का मैप है, ये है यहाँ पर मलेशिया। ठीक है, और इसका एक पड़ोसी देश और कौन है? इंडोनेशिया। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें दोस्तों, तो सिंगापुर की लोकेशन ये है, यहाँ पर स्थित है सिंगापुर। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं। तो पहला नाम है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का। दूसरा नाम है पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा का। इसी प्रकार से मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, ये भी भारतीय मूल के हैं। सेशेल के प्रेसिडेंट हैं बाबेल राम कलावन। सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के प्रेसिडेंट है इरफान अली। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और अब सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं थर्मन षणमुगरत्नम। और एक और नाम याद रखिएगा आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, उनका नाम है लियो वाराडकर, तो वो भी भारतीय मूल के हैं। तो दोस्तों ये वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं
जो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा एकता कपूर को। किसे चुना गया है दोस्तों? एकता कपूर को। तो एकता कपूर अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स गाला, जो कि साहित्यिक पुरस्कार है, का सम्मान मिलेगा और जिसका आयोजन कब किया जाएगा? 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में किया जाएगा और वहीं पर इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। उनको यह अवार्ड इंडियन शोबिज इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिस्र के द्वारा। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है सलमान रुश्दी को। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया था अरुंधति राय को उनकी रचना आजादी के लिए। गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है BK पांडियन को। 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रोफेसर नीलेश B मेहता को और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा R माधवन। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अभिनेता और फिल्म निर्माता R माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? शेखर कपूर थे। अभी हाल ही में R माधवन को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है दोस्तों बेस्ट निर्देशक का। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा, उनकी एक फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। तो इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अभी हाल ही में दिया गया है। 2023 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मनीष देसाई को अभी हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। MS धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एगा सोइटेक इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। PR सिसाद्री साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO बने हैं। इसके अलावा संजय कुमार अग्रवाल CBIC के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला